नमस्कार, साधना न्यूज के इस विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। आज का सियासी एजेंडा में मध्य प्रदेश विधानसभा बजट की शुरुआत आज से हो गई है। पहले दिन गिरीश गौतम निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष चुन लिए गए। राज्यपाल का भाषण हुआ और उन्होंने सरकार के कामों की तारीफ भी की। लेकिन बड़ा सवाल, क्या विधानसभा का ये सत्र सुचारू रूप से चल पाएगा? क्या अध्यक्ष पद के बाद उपाध्यक्ष पद पर भी बीजेपी रखना चाहेगी? क्योंकि कमलनाथ सरकार में परंपराओं को तोड़ते हुए अध्यक्ष के साथ उपाध्यक्ष पद भी अपने पास रखा गया था। क्या बीजेपी यही करेगी? देखिए विशेष रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण के बीच लंबे समय बाद मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है और विंध्य से विधानसभा को एक नया अध्यक्ष भी मिल गया है। गिरीश गौतम निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने गिरीश गौतम को सदन में बधाई दी है। अध्यक्ष के चुनाव के लिए, उनके सम्मान के लिए ये जो परंपरा है, मैं आज उपस्थित हुआ हूँ। मुझे इस बात का दुख है कि पिछले अध्यक्ष के चुनाव में परंपरा के विपरीत भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार खड़ा किया था। परंपराएं बड़ी मुश्किल से बनती हैं और परंपरा हमेशा रही है कि अध्यक्ष सरकार का रहता है और उपाध्यक्ष विपक्ष का रहता है। ये परंपरा उन्होंने तोड़ी, इसीलिए हमें डिप्टी स्पीकर का, उपाध्यक्ष का चुनाव करवाना पड़ा। सत्र के पहले दिन सदन में राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सरकार के कामों की तारीफ की है। आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि कोरोना काल में सरकार ने बेहतर काम किया है। मेरी सरकार ने बिना एक भी क्षण गवाए युद्ध स्तर पर 2 मोर्चों पर कार्य करना प्रारंभ किया। पहला, कोरोना महामारी के संक्रमण की प्रभावी रोकथाम और दूसरा, अर्थव्यवस्था एवं आम आदमी की आजीविका की सुरक्षा का प्रबंधन। ऐसे कठिन और चुनौतीपूर्ण समय में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 130 करोड़ भारतीयों के लिए आशा और विश्वास। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज कराई है। पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट ने कहा है कि सरकार ने लफबाजी भरा अभिभाषण राज्यपाल को दिया, जो उनकी गरिमा के अनुकूल नहीं था। सरकार लफबाजी भरा एक वक्तव्य उन्होंने राज्यपाल महोदया को दिया, जो उनकी गरिमा के अनुरूप नहीं था। मैं तो यही कहूंगा कि मध्य प्रदेश में हर वर्ग के लोग परेशान हैं। किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, लोअर मिडिल क्लास, मजदूर, हर वर्ग के लोग परेशान हैं। अपने बच्चों की फीस लोग नहीं भर पा रहे हैं। कानून व्यवस्था मध्य प्रदेश की ये हालत है कि एक सिटिंग जज को कहना पड़ता है कि मुझे अपनी सुरक्षा का भरोसा नहीं है कि जिले के एसपी महोदय कर पाएंगे। पूरी तरह से लाचार और बेकार सरकार मध्य प्रदेश में काम कर रही है। हम अपनी जिम्मेदारी के साथ प्रतिपक्ष की भूमिका का निर्वहन विधानसभा के अंदर करेंगे। वैसे तो हमेशा से विधानसभा की परंपरा रही है कि अध्यक्ष पद सत्ता पक्ष के पास और उपाध्यक्ष पद विपक्ष के पास रहता है, मगर कमलनाथ सरकार में ये परंपरा टूट गई। जब अध्यक्ष पद की दावेदारी में बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया, तो नाराज होकर कांग्रेस ने उपाध्यक्ष पद भी अपने पास रख लिया। मगर सत्ता की बाजी पलटते ही विपक्ष में पहुंची कांग्रेस निर्विरोध उपाध्यक्ष पद पाने के लिए परंपराओं की दोहाई दे रही है। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने कहा है कि परंपराएं बड़ी मुश्किल से बनती हैं। अध्यक्ष के चुनाव के लिए, उनके सम्मान के लिए ये जो परंपरा है, मैं आज उपस्थित हुआ हूँ। मुझे इस बात का दुख है कि पिछले अध्यक्ष के चुनाव में परंपरा के विपरीत भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार खड़ा किया था। कमलनाथ ने उपाध्यक्ष पद को लेकर परंपराओं की दुहाई दी, तो बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि जो बोया है वही तो काटेगी कांग्रेस। कमलनाथ जी पिछले अनुभव को भूल गए। उनका जो अनुभव था, स्वयं ने आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। कमलनाथ जी की सरकार में पहली बार ऐसा हुआ है कि अपोजिशन के व्यक्ति को विपक्ष का पद नहीं दिया गया है। अब कमलनाथ जी अपने किए कर्मों का फल भुगते। कोरोना काल में लंबे समय बाद हो रहे विधानसभा सत्र को चलाने के लिए सर्वदलीय बैठक में आम सहमति दी है, लेकिन इसकी संभावना कम ही दिखाई दे रही है। पहले ही दिन कांग्रेस ने अपनी मंशा साफ कर दी है।
बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस विधायक साइकिल पर सवार होकर विधानसभा पहुंचे। भरोसे के साथ देश ने चुना, मोदी जी को बदलाव के लिए चुना। 30 रुपए पेट्रोल डीजल की बात कही थी उन्होंने, जो 100 रुपए पार हो गया। 200 रुपए आपने टंकी की बात कही थी गैस की, वो 800 चली गई। तो देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हो? और पेट्रोलियम मंत्री ऊपर से कहते हैं ये सरकार के बस की बात नहीं है। इसका मतलब है कि ये कैपेबल लोग ही नहीं है सरकार चलाने लायक। बहरहाल उम्मीद की जाती है कि उपाध्यक्ष पद की रस्साकशी में मध्य प्रदेश विधानसभा की परंपराएं बनी रहेंगी और उम्मीद ये भी की जाती है कि सत्र जनता के मुद्दों के साथ ही चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज, भोपाल। जी जी। तो आज इस विशेष चर्चा पर हम मेहमानों के साथ चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक रामलल्लू बैस जी हैं। रामलल्लू बैस जी बिंद क्षेत्र से आते हैं, जहां से पिछले कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी के आक्रोश की चर्चा चल रही थी। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जी हैं, फारूक सिद्दीकी साहब हैं और फिरोज सिद्दीकी साहब और वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप तिवारी जी। तीनों मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले विधायक जी आपसे बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल यह है कि बिंद क्षेत्र में जिस तरह से कुछ दिनों से ये चर्चा थी कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक काफी नाराज हैं, गिरीश गौतम जी के माननीय अध्यक्ष बनने के बाद से क्या ये आक्रोश या असंतोष समाप्त हो गया? क्या ऐसा है कि मैं जहां तक समझता हूं कि माननीय गिरीश गौतम जी को तो हमें कोई इसमें विरोध तो था भी नहीं, पहले भी नहीं था, किंतु अपनी मांगे जरूर लोग रख रहे थे विधायकों की कि भाई सीनियरिटी होने के नाते हमको भी मंत्रिमंडल में रखा जाए आदि। आज मैं समझता हूं कि बिंद से गौतम जी को स्पीकर बना दिया गया है, तो अच्छी बात है। संगठन को, प्रदेश सरकार को इसके लिए हमारे तरफ से कोई नाराजगी नहीं है और मैं समझता हूँ कि उनको मंत्रिमंडल में जो जगह खाली बचे हुए हैं जी जी वो प्रतिनिधित्व भी मिलना चाहिए। जी जी। बाकी जो भी है हम लोग का। अच्छा जी। तो फिरोज सिद्दीकी साहब, आपके पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि परंपराएं बड़े मुश्किल से बनती हैं, लेकिन भाजपा ये कह रही है कि परंपराएं तो आपने तोड़ी हैं। जब आपकी सरकार थी तब आपने अध्यक्ष जी बना लिया, उपाध्यक्ष जी बना लिया। अब किस परंपराओं की आप बात कर रहे हैं? आप नहीं, मैं फिरोज साहब से बात करूँ। जी। असल में दिक्कत ये है जी, भारतीय जनता पार्टी में जैसी उठापटक मची है जी, ये कोई महाकौशल उड़ान नहीं भर पा रहा है। अभी भी विंध्य में शांति नहीं हुई है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है जी। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए एक एक पद भी जो है महत्वपूर्ण है जी। अब मैं बात करता हूँ कि हमने कांग्रेस ने परंपरा तोड़ी। परंपरा इस विधानसभा की बनाई ही कांग्रेस ने थी। अध्यक्ष का पद सत्ता पक्ष के पास रहता था, विपक्ष का पद भारतीय जनता पार्टी के पास रहता था। और भारतीय जनता पार्टी तो 1990 में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, वो थी पटवा सरकार। उससे पहले तो कैलाश वीरेंद्र सिंह सकलेचा जी आए, वो जनता पार्टी से थे। फिर कैलाश जोशी जी रहे, कुछ दिन पटवा जी रहे। तो भारतीय जनता पार्टी का उससे पहले तो कोई कार्यकाल नहीं था। 90 तक यही परंपरा इस देश में चलती आई। उसके बाद आगे भी इसी परंपरा का निर्वहन किया गया जी। जब अगर आप स्मरण करें तो कमलनाथ जी ने स्पष्ट कहा था कि आप अपने उपाध्यक्ष का नाम दे दीजिए जी जी। दोनों का चयन साथ में हो जाता, और यही परंपरा रही है कि दोनों का चयन हमेशा साथ में हुआ है। अब जब भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि नहीं हम तो चुनाव कराएंगे, तब भी कमलनाथ जी ने कहा कि देखिए चुनाव इस मध्य प्रदेश की विधानसभा में कभी परंपरा नहीं रही है कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव हो। हम सर्वसम्मति से अध्यक्ष का पद सत्ता को दे देते और उपाध्यक्ष का पद विपक्ष रख लेता जी जी। तो जब भारतीय जनता पार्टी ने एनपी प्रजापति जी के सामने विजय शाह जी को उतार दिया और फिर वोटिंग भी नहीं कराई,
उल्टे रणछोड़ दास बन के बाहर भाग गई भारतीय जनता पार्टी। फिर उपाध्यक्ष में आई तो उपाध्यक्ष में भी भाग गई भारतीय जनता पार्टी। तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष उस टाइम का था, जो भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी, तो वो बड़ी कंफ्यूज थी, डरी हुई सी थी, सहमी सी थी। जनता के मुद्दों से उसका ज़्यादा सरोकार नहीं था। इसलिए उन्होंने उनकी जो जिसको कहते हैं ना आदूरदर्शिता थी, और उन्होंने जो अनुभवहीन राजनीति का काम किया और जो गड़बड़ाहट थी, उसकी वजह से परंपरा टूट गई। आप देखिए, मैं जितनी बातें बोली मैंने तथ्य से बोली। रामलल्लू जी तो माननीय रामलल्लू जी तो विधायक है, सदन के माननीय सदस्य है, तो वो तो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। फिरोज जी, आपकी बातों का जो आपने सवाल खड़े किए हैं रामलल्लू जी से लूंगा, लेकिन मैं पत्रकार वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप तिवारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार के साथ साथ प्रदीप जी बिंद क्षेत्र को बिलोंग भी करते हैं, बिंद क्षेत्र की राजनीति को काफ़ी उन्होंने पढ़ा और समझा है। प्रदीप जी, सवाल मेरा आपसे ये है कि गिरीश गौतम के अध्यक्ष बनने के बाद क्या बिंद में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का आक्रोश खत्म हो गया है? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। मुझे जो लगता है कि अभी बिंद क्षेत्र को एक नई सौगात मिली है बरसों बाद। 1 दशक हो गए जब मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था राजेंद्र शुक्ला जी को, लगातार वो 2-3 पंचवर्षीय मंत्री रहे। अब ये दोबारा ये रहा कि पहले जब विधानसभा अध्यक्ष पंडित श्रीनिवास तिवारी थे, उसके बाद ये दोबारा विधानसभा अध्यक्ष का पद मध्य प्रदेश में बिंद क्षेत्र को मिला है। तो ये बड़ी बिंद के लोगों के लिए बड़ी अच्छी बात है और सुनहरा अवसर है जब ये मुख्यमंत्री के बाद एक संवैधानिक पद जो है वो बिंद के लिए गया है। और ये तो खुशी की बात होनी चाहिए कि वहाँ के जो विधायक हैं, वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके लिए और संरक्षण मिलेगा विधानसभा अध्यक्ष का, और उनको क्षेत्रों में हो सकता है कि जो वो आवाज उठाते हों तो वो बुलंदी से विधानसभा में रख सकेंगे और अध्यक्ष उन फेवर करेंगे। तो ये तो वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के जनप्रतिनिधियों के लिए बहुत अच्छी बात है कि दोबारा हमको विधानसभा अध्यक्ष के पद से नवाजा गया बिंद क्षेत्र के लोगों को। प्रदीप जी, हमारे साथ रामलल्लू जी बैठे हैं कि ये उदाहरण है, वहाँ पे मंडी अध्यक्ष रहे, महापौर रहे, 3 बार के विधायक रहे हैं, इनका कहीं नाम ही नहीं है, नाम गायब है, नदारत है। तो ऐसे में ये जिनको जनता चुन रही है, इतने सीनियर पदाधिकारी विधायक है, जनप्रतिनिधि हैं, तो इनको भी मौका मिलना चाहिए ना मिलना चाहिए? तो क्या लाजमी नहीं है जनप्रतिनिधियों का नाराज होना? निश्चित तौर पर अनूप जी, बिंद से ऐसा समीकरण बनाया गया है कि पहले से एक मंत्री सतना से मंत्री बना दिए गए राम लखन पटेल जी, उसके बाद मीना सिंह जी, फिर राहुल लाल जी, तो 3 मंत्री पहले से ही बिंद से दिया गया और एक अध्यक्ष पद का से नवाजा गया। विधानसभा अध्यक्ष का कुर्सी भी बिंद के लिए दे दी गई। पर अभी 2-3 पद रिक्त हैं बीजेपी में मंत्री परिषद में। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी इस बात से सहमति बना सकेंगे कि एक आध और पद वहां से दिया जाए, चाहे वो सीधी को जाए चाहे सिगरौली को। और निश्चित तौर पर रामलल्लू जी तो बहुत वरिष्ठ और श्रेष्ठ विधायक हैं और तीसरी पंचवर्षीय वो सिगरौली क्षेत्र से जीत करके आए हैं और मुख्यमंत्री जी का हमेशा नजरिया वो सिगरौली के प्रति अच्छा रहा है। वो तो सिगरौली को सिंगापुर बनाने की अपनी स्वप्न देख रहे थे। तो हो सकता है कि आने वाले समय में रामलल्लू जी को ये पद दिया जाए, मंत्री पद से नवाजा जाए। और केदार शुक्ला जी भी इस बात को अभी कई पत्रकार मित्रों से ये बात रखी है कि बिंद में अभी ये जो विधानसभा अध्यक्ष का पद है ये संवैधानिक पद है, इससे मंत्रिमंडल से कोई लेना देना नहीं। मंत्रिमंडल में जब शामिल किया जाएगा बिंद में किसी एक व्यक्ति और, तब की स्थिति मजबूत होगी और बिंद का विकास होगा। प्रदीप जी, अगर असंतोष साधने की कोशिश करेंगे और बिंद को फिर से मौका मिलेगा तो महाकौशल भी है, बुंदेलखंड है, तो खैर ये तो बहुत बड़ी बात है मुख्यमंत्री जी के लिए और सब पार्टी संगठन के लिए होगा। खैर हम रामलल्लू बैस जी के पास आ रहे हैं। रामलल्लू जी, अभी आपने फिरोज जी की बात सुनी, उनका कहना था कि जब आप विपक्ष में थे, जब आप उस समय कमलनाथ सरकार में अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चयन हो रहा था, तब आप लोग भाग खड़े हुए थे, आपने मर्यादाओं का ध्यान ही नहीं दिया। पूर्व जो सीएम थे वो कह रहे थे कि भाई आप अध्यक्ष पद के लिए मत खड़े करें, उपाध्यक्ष पद कर ले लें। तो आप इस तरह की आप फिर क्यों आप परंपराओं की बात कर रहे हैं? नहीं, जहाँ तक बात है अध्यक्ष उपाध्यक्ष का, ये बात सही है कि जब पर्चा भरे जी हमारे विजय कुमार शाह जी अध्यक्ष के लिए,
इसके बाद उन्होंने वोटिंग ही नहीं कराया। हम तो मांग कर रहे थे कि वोटिंग कराइए, जबरदस्ती इनके स्पीकर माननीय नर्मदा प्रजापति जी बिल्कुल कहा नहीं कराएंगे। नहीं, फिरोजी तो कह रहे हैं कि भाग वो करो गलत दे- है, गलत फिरोजी है। कहते भाग मैं करो। तो था ही वहाँ, आप तो दीर्घा में रहे होंगे, जी। मैं मान रहा हूँ प्रवक्ता होने के नाते, जी जी पर मैं तो स्पष्ट कर रहा हूँ हाँ कि चाहे अध्यक्ष के पद के लिए वोटिंग की बात की है तो अभी भाग मैंने कराए ही नहीं और घोषित कर दिए। उसी तरह उपाध्यक्ष के लिए भी ये कहीं नहीं, ये सच बात है, मैं सच बोल रहा हूँ जी। कि इन्होंने मतदान कराने से ही पीछे हटे और अपने आप मैंने वो कह के कि हमको तो हम पीछे न कहीं हो जाए, इसलिए जबरदस्ती इलेक्शन नहीं कराने के नाते दोनों को डिक्लेयर कर दिए। फिरोजी, आप अपनी कमी छिपाने ये के झूठ रिकॉर्ड बोल देख रहे हैं, सकते हैं। रिकॉर्ड बता रहे हैं विधायक जी। रिकॉर्ड देख सकते हैं कि बात आई थी कि जी, नहीं आई जी, थी, जी। और वहाँ मीडिया पूरी रही है, आगे बात देखती अगर है। ऐसा था तो आप भागे क्यों? आप वहीं बैठते। जी। इससे पहले आपने देखा होगा 2013 से जो 18 की विधानसभा थी उसमें किसानों को किसानों के मुद्दों को लेके हमारे 30 विधायक अंदर रहे थे, वो 3 दिन तक सदन में रहे थे। उसके बाद अल्टीमेटम आया स्पीकर महोदय का कि आप बाहर निकलिए, तो आपको रहना था सदन में कि आप वोटिंग कराइए, हम यहाँ बैठे हैं सामने। अब जब विपक्षी भारी गमन कर देगा और ये कि अरे वोटिंग नहीं करा रहे, ऐसा नहीं करा रहे, तो स्पीकर क्या करेंगे? समझाइए ना आप मुझे, उसमें स्पीकर क्या करेंगे जब विपक्ष को? नहीं, वैसा नहीं है, वो वही तो आपने कहा कि पहले जब तैयार होते इलेक्शन कराने के लिए तो तैयार थे, और इनको डर था कि कहीं क्रॉसिंग वोट ना हो जाए, तो हम तो 1-2 वोट से ही समकक्ष में है, इसलिए कहीं चला ना जाए, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन विधायक जी, आपको याद हो एक किसी मामले में लगभग आपके 2 विधायक भी वोटिंग करा लिए होते, मेरा ये कहना है, हम भले मुझसे विजय पाते या नहीं पाते, पर वो करना तो था ना, क्यों नहीं कराया गया? मैं ये कह रहा हूँ जी। मेरा सवाल ये है कि कैसा विपक्ष जी, अगर विपक्ष अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़े, बाकायदा अपना पर्चा भरे और इतना दबाव सत्ता पक्ष के ऊपर नहीं बना पाए कि वोटिंग हो जाए, तो फिर कैसे विपक्ष का काम चलेगा? विपक्ष तो कहता ही है ना, तो कोई लाठी चलाएगा नहीं। आपने हमको सब मीडिया के लोगों को ये पता है कि इन्होंने भारी गमन किया, बाहर निकले और वॉकआउट करके जब बाहर आए और बाहर आके कहने लगे वो नहीं कराते, और उसके बाद भी उन्होंने, देखिए आप उसके बाद सदन की कार्रवाई देखिए, उसके बाद भी एनपी प्रजापति जी ने वोटिंग के लिए अनाउंस किया। प्रोटेम स्पीकर वो थे दीपक सक्सेना जी, उन्होंने वोटिंग के लिए अनाउंस किया और बाकायदा फिर वोटिंग हुई सदन में। क्या और अगर मान लीजिए अगर हमारे वोट कम थे तो जो लोग आपके साथ थे वो आपके साथ वॉकआउट करना चाहिए था बाहर, वो तो नहीं देखे। आप मीडिया के लोगों ने तो गिनती की थी उस समय, बहुत सजग था मीडिया और बहुत चौकन्ना होकर मीडिया इस पूरी है ना घटनाक्रम को देख रहा था। उन्होंने कहा, आप लोगों ने खुद उल्टा सवाल किए थे। वोटिंग कराने का देना चाहिए, क्यों नहीं कराया गया, मैं ये कह रहा हूँ। हम तो मांग किए, अगर विधायक जी बहिर्गमन तो तब हुआ जब मनमर्जी से डिक्लेयर कर दिया कि नहीं कुछ होगा। विधायक जी, जब आपके साथ लोग थे तो वो भी आपके साथ सदन के साथ बाहर आना चाहिए था। एक भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक के अलावा किसी विधायक ने ये शिकायत नहीं की कि हमको वोटिंग नहीं करने दी। क्रॉस वोट तो छोड़िए, जो 7 सदस्य थे अदर्स के, उन्होंने भी नहीं की। नहीं, आपके पास बहुमत था तो डर किस बात का था, फिर वोटिंग करा लेना। चलिए प्रदीप जी, एक सवाल आपसे और आपसे सवाल लेके फिर रामलालू जी के पास मैं जाना चाहूंगा। उपाध्यक्ष पद का निर्वाचन होना है, उपाध्यक्ष पद पर अभी स्थिति साफ नहीं हुई विधानसभा उपाध्यक्ष पद के लिए। आप क्या मानते हैं, कांग्रेस परंपराओं का निर्वहन, बीजेपी परंपराओं का निर्वहन करेगी या कांग्रेस की रास्ते पे ही जाएगी? देखिए अनूप जी, मुझे तो लगता है कि जो परंपरा पहले थी वो बीच में टूट गई। जब कांग्रेस सरकार बनी तो कांग्रेस सरकार में विधानसभा के चुनाव के बाद जो उपाध्यक्ष का निर्वाचन हुआ उसमें भी कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर लिया और अपना पद जो है उपाध्यक्ष का पद भी कांग्रेस ने ले लिया। जी। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में उन परंपराओं को, अब कांग्रेस बीजेपी का संगठन क्या इसमें निर्णय लेता है, पर आने वाली जो संभावनाएं हैं वो बीजेपी के पक्ष में है और उपाध्यक्ष का पद मुझे लगता है कि बीजेपी से ही होना तय माना जा रहा है। कारण ये भी है कि अभी इनको असंतुष्टों को संतुष्ट करना है। बहुत सारे लोग हैं जो 4-4, 5 बार के विधायक हैं
और उनको कोई पद नहीं मिला है, तो वो सब असंतुष्ट होकर बैठे हैं। तो मुझे लगता है कि उपाध्यक्ष का पद और जो निगम मंडल है उनमें नियुक्ति, तो इन सब के लिए अभी बीजेपी को साधने के लिए अपने विधायकों को कुछ न कुछ पदों से नवाजा जाएगा। उसमें एक उपाध्यक्ष का भी पद है, और उपाध्यक्ष का पद वास्तव में पहले की अपेक्षा जब जो पहले परंपराएं थी उसमें विपक्ष की ओर ही जाता था, परंतु पिछले कांग्रेस की सरकार ने उस परंपरा को तोड़ा है और उसी का खामियाजा जो है अब कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी अब उनकी परंपराओं को ही लेके चलने वाली है, ऐसा समझा जा सकता है। जी विधायक जी, शाम को विधायक दल की बैठक है, आप भी शामिल होंगे, निश्चित तौर पर विशेष चर्चा उपाध्यक्ष पद को लेकर चर्चा होगी। ये तो पार्टी संगठन आपका नेतृत्व तय करेगा, लेकिन आप बहुत वरिष्ठ विधायक हैं, आपके से मैं ये समझना चाहता हूँ कि अगर उपाध्यक्ष पद भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पास में रहता है तो किस तरह के विधायक को ऑब्लाइज करना चाहिए, किस तरह के विधायक को इस पद पर बैठना चाहिए? कुछ कहना तो अच्छा नहीं होगा, पर अभी विधायक दल की बैठक है जी। और जहां तक अभी जैसा कि पिछला 2018 में कांग्रेस ने दोनों पद अपने पास रखा जी, मैं समझता हूं कि हो सकता है कि किसी न किसी अपने विधायक साथी को उपाध्यक्ष बना सकते हैं, क्योंकि इसलिए कि कई बार के बहुत से विधायक हैं उस परंपरा को। अच्छा विधायक जी, मैं अगर आपसे समझना चाहूँ, व्यक्तिगत तौर पे समझना चाहूँगा कि अगर आप पर निर्णय लेने की स्थिति, तो आप क्या इसको आगे बढ़ाएंगे कि परंपराओं का निर्वहन होना चाहिए, यानी उपाध्यक्ष पद कांग्रेस के पास दे जाना चाहिए? वैसे जैसा हमने देखा कि कमलनाथ जी प्रतिपक्ष नेता हमारे की मंशा तो यही है कि हमको मिलना चाहिए, चूंकि इसीलिए कोई पर्चा भरा नहीं, न कोई अध्यक्ष पद के लिए लोग फिर कोई नामांकन दाखिल किया, न कोई विरोध किया, निर्विरोध चुना गया। ऐसा लगता है कि ये अंदरूनी मनाने के पक्ष में है कि ताकि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व मान जाए और हमको ये उपाध्यक्ष का पद मिल जाए। फिरोज जी, एक जल्दी सवाल आपसे कर लूं, ये जीतू पटवारी जी साइकिल से आए, उन्होंने फिर से आरोप लगा, लगातार 2-3 दिन से लगातार आरोप लगा रहे हैं, वो मुख्यमंत्री से ज़्यादा प्रधानमंत्री पर सीधा हमला कर रहे हैं। तो क्या जीतू पटवारी जी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं क्या? और क्या पेट्रोल और डीजल की जो कीमतों में वृद्धि हुई है, भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी और कांग्रेस सरकार में थी, तब क्या वृद्धि नहीं थी? बहुत जल्दी आप इसको देखिए। जहाँ तक जीतू पटवारी जी का सवाल है, तो जीतू पटवारी जी स्टेट में तो हैं ही, साथ में वो नेशनल मीडिया पैनलिस्ट भी हैं, सह प्रवक्ता भी हैं, राष्ट्रीय सह प्रवक्ता भी हैं कांग्रेस के, इसलिए उस हैसियत से भी बात करते हैं। दूसरी चीज, कोई भी है, अगर मैं भी एक अदना सा नागरिक हूँ तो मैं भी मोदी जी से मांग कर सकता हूँ, फिर तो वो तो विधायक है और खुद मंत्री है। अब डीजल पेट्रोल की बात है, जब हम 3.5 रुपए लेते थे तो अब आज 35 रुपए क्यों भारतीय जनता पार्टी ले रही है? सवाल वो है। 7 साल में अगर आपने 35 रुपए मतलब आप 30 रुपए रेट बढ़ा देंगे, कैसे आम आदमी जिंदा रहेगा? कभी आपने सुना कि 50 रुपए का सिलेंडर में बढ़ोतरी हुई? 5 रुपए, 10 रुपए, मैक्सिमम 15 रुपए हुई है। अच्छा फिरोज जी, मेरे एक सवाल है, चूंकि समय का अभाव है, अगर उपाध्यक्ष पद कांग्रेस के पास जाते हैं तो आपके यहाँ भी नहीं एक अनारकई बीमार वाली बात नहीं है? देखिए, ये तो विधायक दल तय करेगा कि कौन, अगर उपाध्यक्ष का लिए हमें चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है, जो भी है वो हम शाम को विधायक दल की बैठक के बाद आप लोगों को बताएंगे। लेकिन ये विधायक दल की बैठक में तय होगा कि कौन किसको बनना है और किसको भेजा जाना चाहिए, ये विधायक आपस में तय करेंगे। प्रदीप जी, ये जो सत्र है, बजट सत्र है, बहुत संक्षेप में बताइए, समय का अभाव है, कैसा होने वाला है? ये बजट सत्र बड़ा हंगामेदार होने वाला है अनूप जी, और मुझे लगता है कि बहुत दिनों तक ये नहीं चल पाएगा, क्योंकि 22 मार्च तक इसको चलना है। तो मेरी संभावना ये है कि ये 15 मार्च से ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा, और बजट सत्र काफी धमाकेदार होगा। विपक्ष भी मजबूत है और
जो सत्ता पक्ष है वो भी मजबूत है और दोनों के विधायकों में 10 से 15 का अंतर है। तो मुझे ये लग रहा है कि अभी इस सत्र में हंगामेदार सत्र होने वाला है। निश्चित तौर पर अगर बहुमत के आधार पर देखें तो भाजपा का पक्ष मजबूत है, लेकिन उपाध्यक्ष पद पर कांग्रेस की भी नजर है। अब ये आने वाला दिन ही बताएगा। कल आज भाजपा विधायी दल की बैठक हो रही है, उसमें क्या निर्णय होता है, उसके बाद उपाध्यक्ष पद पर पत्ते खुल जाएंगे। फिलहाल आज की इस चर्चा पर इतना ही। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।